जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट जय प्रकरण स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो क्लास 10th के स्टूडेंट है उसके लिए यह तो काफ़ी उपयोग है, क्योंकि हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। और वैसा भी स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन में जय प्रकरण से अच्छा क्वेश्चन आता है। और आप एक बार खाली यह पढ़ लीजिए, यह चैप्टर पूरे पढ़ लीजिए, फिर कंपटीशन के कोई भी कंपटीशन में अगर जय प्रकरण से क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जय प्रकरण चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी का है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जय प्रकरण होता क्या है। तो हम इसे हम अपनी भाषा में समझते हैं जय प्रकरण होता क्या है। देखिए, आप समझिए, कोई जीवित वस्तु होता है या कोई जैसे मान लीजिए कोई जीव है, उस जीव को अपना जिंदगी जीने के लिए, अपना जीवित रहने के लिए, उससे जिंदगी जीने के लिए और अपना वह पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, वह सभी जैव प्रक्रम कहलाती है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई जीव है, अगर वह धरती पर रहेगा हमेशा के लिए, वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें जो जो प्रक्रम, जो जो विधि का जरूरत पड़ता है, वे सभी क्या कहलाती है? जय प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाते हैं? जय प्रक्रम कहलाती है। तो फिर आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि आखिर हमें उस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक नंबर में पोषण, क्योंकि पोषण के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। पोषण में आ जाएगा भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब हमें तो अत्यंत आवश्यक है। तो पोषण आवश्यकता है। दूसरा नंबर में श्वसन, श्वसन तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांस के बिना हम लोग तो एक सेकेंड नहीं जीवित रह सकते हैं। भोजन के बिना हम 1 से 2 दिन जीवित भी रह सकते हैं, लेकिन हम सांस के बिना 2 मिनट भी जीना मुश्किल है। तो श्वसन अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है परिवहन, तीसरा है परिवहन। ये परिवहन क्या होता है? ये परिवहन दरअसल है क्या? अगर आप मान लीजिए हम कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, ये भोजन हमारे जाती है आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत बड़ी आंत जाती है, लेकिन ये हमारा भोजन आमाशय में जाने के बाद छोटी आंत में जब वो पूरी तरह से पच जाती है तो उसका न्यूट्रिशन, उसका पोषण हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। ऐसा थोड़ी है हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट हमारा सिर्फ आमाशय में ही रह जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जो भी शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है उस विधि का नाम है परिवहन। परिवहन के माध्यम से ही यह न्यूट्रिशन, पोषण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। तो तीसरा हो गया परिवहन। चौथा हो गया उत्सर्जन। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप लोग कहिएगा ये उत्सर्जन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर मान लीजिए हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसा वस्तु होता है जो हमें उत्सर्जन के रूप में करना पड़ता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना भी पड़ेगा, नहीं तो खाली बस सांस लीजिए या सांस छोड़बे न कीजिए तो वह दम घुट कर मर जाइएगा। तो सांस लेने के साथ साथ सांस छोड़ना भी पड़ता है। तो ये उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन आ गया समझ में। 5वां नंबर में है जनन। वो जनन क्या होता है? जनन दरअसल कोई भी जीव अपनी की तरह संतान उत्पत्ति करना ही जनन कहलाती है। अगर ये अपनी सेम टू सेम संतान उत्पत्ति न करेगा तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और उसका अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा। तो उसका अस्तित्व जीवित रहने के लिए ये जनन भी महत्वपूर्ण है। आप लोग समझ आ गए होंगे। चलिए हम बोर्ड पे ये पॉइंट लिख दिए हैं, आप फिर से एक बार समझते हैं। ये जय प्रक्रम क्या होती है? जय प्रक्रम कहती है वे सारी क्रियाएं, क्रियाएं मतलब वे सारे नियम, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय प्रक्रम कहलाती है। अभी आपको बता दिए, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब क्या होता है? जिससे जीव मतलब कोई जीवित वस्तु जीवित रह सकता है, कोई प्राणी जीवित रह सकता है और वह हमेशा के लिए उसका अस्तित्व बने रहे, उसे हम अनुरक्षण कहते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय प्रक्रम कहलाती है। ये आपको क्लियर हो गया। अभी आपको बता दिए जय प्रक्रम में ना 5 पॉइंट आती है। फर्स्ट पॉइंट पोषण। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? पोषण आएगा। पोषण तो हमें अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भोजन न ग्रहण करेंगे तो मर जाएंगे। तो पोषण काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर में श्वसन। इस पोषण से भी कई महत्वपूर्ण ये श्वसन है, क्योंकि भोजन के बिना हम तो जीवित रह सकते हैं 2-3 दिन के लिए, लेकिन ये श्वसन के बिना हम तो 2 मिनट भी नहीं जीवित रह सकते हैं। ये श्वसन। तीसरा हो गया परिवहन। परिवहन आपको समझा दिए थे। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वे भोजन का जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिशन होता है वो हमारे पूरे शरीर में फैलता है, वो हो गया परिवहन। चौथा उत्सर्जन।
उत्सर्जन, जैसे सांस लेना और जब सांस छोड़ना उत्सर्जन, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलना उत्सर्जन है। तो उत्सर्जन भी अत्यंत आवश्यक है और जनन जनन भी अत्यंत आवश्यक है। जब ये पांचों पांचों प्रक्रम हमें अवेलेबल होगा, उपस्थित पांचों प्रक्रम हमें पूरी तरह से अवेलेबल रहेगा, तबे कोई वस्तु, तबे कोई जीवित प्राणी जीवित रह सकता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता है। तो आप इस पांचों पॉइंट को क्लास 10th के बायोलॉजी में 5 चैप्टर में पढ़िएगा। जैसे शुरू में है पोषण, पोषण आपको फर्स्ट चैप्टर का नाम है पोषण। दूसरा है श्वसन, श्वसन एक चैप्टर है, श्वसन एक चैप्टर है। तीसरा है परिवहन, परिवहन भी एक चैप्टर है क्लास 10th में। चौथा है उत्सर्जन, उत्सर्जन भी एक चैप्टर है। और पांचवा है जनन, जनन भी एक चैप्टर है। वो पांचों पॉइंट अलग अलग एक चैप्टर है, वो क्लास 10th में ही हमको पढ़ना है। पोषण का एक अलग चैप्टर है क्लास 10th में ही, श्वसन का एक अलग चैप्टर है, परिवहन का अलग चैप्टर है, उत्सर्जन का अलग चैप्टर है और जनन का अलग चैप्टर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम पोषण की परिभाषा पे आते हैं। ये पोषण होता क्या है, इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए इधर देखिए, पोषण की परिभाषा है वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करती है, पोषण कहलाता है। पोषण का परिभाषा क्या है, वह विधि जिनसे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, अपनी भाषा में समझते हैं ये पोषण होता क्या है। जैसे देखिए, वैसा विधि जैसे हम लोग अगर भोजन ग्रहण करते हैं, तो अगर हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से हमें पोषण मिलता है। आप लोग के दिमाग में आता होगा ये पोषण क्या है, तो पोषण में दरअसल चार पाँच चीज़ होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा प्रोटीन, भोजन से हमें प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि प्रोटीन से हमारा शरीर क्या होता है, ग्रोथ होता है, शरीर में हाइट बढ़ता है, शरीर में विकास होता है प्रोटीन से। फाइट, तीसरा होता है इसमें फाइट या वसा, तो वसा भी आवश्यक होता है। चौथा होता है मिनरल्स, खनिज लवण, तो मतलब भोजन में खनिज लवण भी पाया जाता है और बहुत सारे तत्व पाया जाता है। तो यही सब क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आप लोग आ गया समझ में। तो कहता है वैसा विधि आखिर जिससे हमें पोषण प्राप्त हो, तो पोषण में कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से। पोषण हमें भोजन से प्राप्त होता है और भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूट्रिशन होता है, मिनरल्स होता है, ये सभी कहाँ होता है, भोजन में होता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। आप इस परिभाषा को अच्छी तरह समझ लिए होंगे। और ये पोषण 2 प्रकार की होती है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। नाम से क्लियर है, स्वपोषण मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, स्वपोषण में आ जाएगा। एक होता है परपोषण, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना के किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करती है, वो हो जाएगा परपोषण। तो स्वपोषण और परपोषण आपको क्लियर हो गया। तो चलिए इधर समझते हैं, बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं पोषण की परिभाषा। वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करती है, पोषण कहलाता है। वह विधि, कौन सा विधि, तो भोजन, भोजन से हम लोग पोषण ग्रहण करते हैं ना, वो भोजन से हम लोग क्या प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करती है। और पोषण कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। ये स्वपोषण क्या होता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर ले, स्वपोषण होता है। और दूसरा होता है परपोषण, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण नहीं करके किसी दूसरे वस्तु पर आश्रित होती है, परपोषण कहते हैं। जैसे कहिएगा आप लोग कैसे अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, इसमें आता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा आप लोग देखे होइएगा कि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वतः ही बना लेता है। ऐसा देखे आप लोग, कभी भी पेड़ पौधा को कहेगा कि नहीं हम 2 दिन से भूखे हैं, हम 4 रोटी दे दीजिए, नहीं मांगेगा। क्यों, वो अपना भोजन खुद बना लेता है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश आता है तो वो प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो वो क्या है, स्वपोषण है। तो चलिए इधर समझते हैं ये स्वपोषण है क्या। देखिए, स्वपोषण को इंग्लिश में कहती है ऑटोट्रॉप्स। स्वपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहती है, ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉप्स कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा मतलब ये ग्रीक भाषा है ऑटोट्रॉप्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करती है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है ऑटो और ट्रॉपी, ऑटो और ट्रॉप। इस ऑटो का मतलब होता है स्वतः, ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वतः, स्वतः मतलब खुद के, स्वयं के। और ट्रॉप का मतलब होता है पोषण, ट्रॉप का मतलब होता है पोषण। नाम सही क्लियर है, स्वपोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, और इस ऑटो का मतलब होता है स्वतः और ट्रॉप का मतलब होता है पोषण।
मतलब अपना पोषण स्वयं बना ले, अपना पोषण स्वयं ही प्रदान कर ले, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषण कहलाएगा। तो चलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लिए होइएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम स्वपोषण की परिभाषा पे आते हैं। तो स्वपोषण की परिभाषा है क्या? इससे पहले भी हम आप लोगों को बता दिए कि वैसा विधि जिससे अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर ले स्वपोषी होता है। चलिए इस परिभाषा पहले देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? कहते हैं ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती है, स्वपोषी कहलाते हैं। आपको बता दिए कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, वो हो जाता है स्वपोषी। तो आप लोग के माइंड में आता होगा क्वेश्चन कि हम लोग भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो हम लोग स्वपोषी क्यों नहीं? देखिए, हम लोग दरअसल ना अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं कि हम लोग पेट में अपने मन चावल दाल बन के तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग दाल खरीद के लाते हैं, चावल खरीद के लाते हैं, उसे फिर पकाते हैं, फिर खाते हैं। तो हम लोग किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहे। जैसे हम लोग पहले पेड़ के पौधे पर आश्रित रहे कि धान का पौधा बड़ा होगा, फिर काटेंगे, फिर उसे तोड़ेंगे, फिर खाएंगे। तो हम लोग किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहे, लेकिन पेड़ पौधा किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसीलिए वो क्या हो जाएगा? स्वपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वपोषण हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिया है कि हरे पौधे स्वपोषी होती है। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और हरे पौधे में हरित लवक और या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरे पौधे में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? और इस क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। एक हरे रंग का क्या होता है? वर्णक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल या वर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल या वर्णहरित कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, हरे पौधे में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। जो क्लोरोफिल पत्ता में पाया जाता है, पत्ता में। अब आप लोग सोचेगा पत्ता में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? देखिए, आप एक पत्ता को तोड़ लीजिए और उस पत्ता को गौर से देखिएगा। अगर इस पत्ता को गौर से देखिएगा ना, तो उस पत्ता में छोटा 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 एक छिद्र दिखाई देगा। वही छिद्र क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। और इस क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। इस क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो आप ये समझ लिए होंगे। अब चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम परपोषण पे आते हैं। परपोषण अभी आपको समझा देते। परपोषण क्या होता है? इसमें वैसा जीव आता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना के किसी न किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। जैसे मानव होता है कि अपना भोजन उसके अमाशय अपने आप बन जाता है। आप लोग क्या अपने आप जैसे सो जाइए, अब पूरा खाना बन के तैयार हो जाता है, अपने आप नहीं बनता है। हम लोग किसी न किसी बाहरी स्रोत से ही भोजन मंगाते हैं। जैसे चावल खरीद के लाना पड़ता है, सब्जी खरीद के लाना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ बाहर से खरीद के लाना पड़ता है, फिर पकाते हैं, फिर खाते हैं। तो हम लोग क्या है? परपोषण है। अपना भोजन किसी दूसरे स्रोत से लाते हैं, तो हम लोग क्या है? परपोषण है। तो चलिए इसका परिभाषा यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले समझिए परपोषण का मतलब क्या होता है। परपोषण को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब क्या होता है? विषम या भिन्न। हेट्रो का मतलब होता है विषम या भिन्न। आखिर हम कई दूसरा स्रोत से इसे हम विषम या भिन्न कहते हैं। अब ट्रॉपी का मतलब होता है पोषण। तो अपना पोषण हम किसी दूसरे तरह से प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करते हैं। परिभाषा यहाँ लिखा गया है, परपोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहते हैं। इसको अब हम समझा दिए। और एक पॉइंट और समझते हैं। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो दो तरह से करते हैं। या तो भोजन ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, या तो द्रव रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन को कभी गैस रूप में हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको भूख लगा है तो आप किसी न किसी ठोस वस्तु को खाना पड़ेगा। या चावल खाती है, ठोस वस्तु खाना पड़ेगा। जैसे मतलब रोटी खाती है, किसी ठोस वस्तु खाना पड़ेगा। या तो द्रव रूप में भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे दूध पीती है, द्रव हो गया। मक्खन खाती है, द्रव हो गया। दाल खाती है, द्रव हो गया। तो भोजन को या तो हम ठोस रूप में ग्रहण करेंगे, या तो द्रव रूप में ग्रहण करेंगे, गैस रूप में नहीं ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अगर आपको भूख लगे है और कहीं बगल में कहीं चिकन बन रहा है,
कहीं बगल में सब्जी बन रहा है, आप जाइए भरपूर सेंट ले लीजिए, भरपूर सेंट ले लीजिए, क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं, पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि गैस रूप में हम भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो चिकन बनाता कोई और पूरा गाँव वाला पेट भर लेता, ऐसा होता ही नहीं है। अगर मान लो किसी के बगल में चिकन बनता है तो हम लोग जाएंगे भरपूर सेंट ले लेंगे और हम लोग का पेट भर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। या तो ठोस रूप में ग्रहण करना पड़ेगा या तो द्रव रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, गैस रूप में भोजन नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट हम यहाँ लिख दिया है कि भोजन के स्रोत, भोजन दो ही रूप में ग्रहण करना पड़ता है, या तो ठोस रूप में ग्रहण कीजिए या तो द्रव रूप में ग्रहण कीजिए, गैस रूप में भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।